और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं दोनों ही सदनों की कार्रवाई की। शुरू हो चुकी है दोनों ही सदनों में कार्रवाई। मुझे आपको ये सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन के विशिष्ट बॉक्स में जॉर्जिया की संसद के चेयरमैन श्री शाल पापुआ शिल्ली के नेतृत्व में जॉर्जिया का उच्च स्तरीय संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी मान्य सदस्य की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय श्री शाल पापुआ शिल्ली और उनके संसदीय शिष्टमंडल की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों की गहराई का प्रतीक है। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग और संबंध और मजबूत होंगे। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम जॉर्जिया की संसद तथा वहां की मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 21 श्री वीके श्रीकंदन। मंत्री जी को माननीय मंत्री जी, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 डॉक्टर डी रवि कुमार। डॉक्टर डी रवि कुमार, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया। क्वेश्चन नंबर 23 डॉक्टर कडियम काव्य। माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 श्री सतीश कुमार गौतम। क्वेश्चन नंबर 24 अध्यक्ष जी। सदन के पटल पे रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता क्षेत्र में मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जा रहे हैं। इसी क्रम में BBSL SSL के माध्यम से विभिन्न बीजों पर क्या काम चल रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको पता है कि देश में तकरीबन 8 लाख सहकारी संस्थाएं हैं। Prohibition of Sex Selection Act 1994. This House do proceed to elect in a manner that directed by the chairman one woman member from amongst the members of the House to be a member of the Central Supervisory Board constituted under the said Act. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Statement by Minister Srimati Nimbuben Jayantibai Bambania. माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के आगे सूचीबद्ध विवरण जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जो घटक है वो है पैक्स, और इसी पैक्स को सक्षम बनाने के लिए
बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। उसमें 3 मल्टी स्टेट सोसाइटीज की स्थापना की गई, जिसमें कृषि उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए NCL, जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए NCOL, और इसी के साथ स्वदेशी बीज बैंक बनाने के लिए और पारंपरिक मीठे बीजों का संवर्धन और प्रसार के लिए BBSSL की स्थापना की गई। इसी प्रकार हमारे जो सदस्य उन्होंने ये सवाल पूछा है BBSSL के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश में आज BBSSL की क्या स्थिति है, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 4200 सहकारी समितियाँ जो BBSSL की अभी सदस्य बनी है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न जिलों में अनेक फसलों का बीज उत्पादन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी फेडरेशन के साथ अन्य सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय बीज ब्रांड नाम से बीजों का व्यवसाय किया जा रहा है। इसके अलावा कई सहकारी समितियां उनके माध्यम से BBSSL उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्राप्त डिमांड के हिसाब से बीजों का वितरण सीधे किसानों को कर रही है। इसी के साथ मूंगफली हो, गेहूं हो, मसूर हो, चना की फसलों का बीज भी राज्यों में उपलब्ध किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आज देश में BBSL की कार्य पद्धति क्या है, पिछले 3 साल में संस्था ने क्या प्रगति की है और आगे आने वाले समय के लिए क्या लक्ष्य तय किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में हमारा मंत्रालय भारत सरकार BBSSL के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य कर रहा है। सभी राज्यों के सरकार को साथ लेकर हम इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। अब तक देश में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल 33,750 सहकारी समितियां BBSSL की सदस्य बनी है। BBSSL ने भारत बीज के नाम से आज तक लगभग 154 करोड़ के रुपए के बीज बेचे हैं। अलग अलग जातिगत उत्पीड़न के केसेस हैं, वैसे माहौल में इन दोनों का समराइज ये किसी भी प्रार्थना से मैं आपके आपसे अपेक्षित है शोरगुल में मुझे फिर मौका दिया जाए। Now, Dr. Ashok Kumar Mittal. धन्यवाद महोदय। आज मैं सदन का ध्यान एक ऐसे मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो SIR के मुद्दे पे चर्चा के लिए Nothing will go on record except Ajit Kumar. You sit in, no? Doctor. Next is Dr. Hoshia Gan. माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है महोदय। माननीय सदस्य। থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে আমিও ধন্য যে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্রে ওই রামসাগরে যেটা আছে সেটার একজন আমিও ওই পরিবারের অংশ এবং ওখানে থাকি। তো আমার কোশ্চেন হলো, পশ্চিমবাংলায় এই 5 বছরে 500 Hoshia Gan.
you want to speak or not? You tell me. You speak. I can't. Why you are worried about them? You speak. I cannot, sir. He's speaking. Why you are interfering? Sir, we want to demand discussion on SIR. Please listen to that, sir. Please listen to our demand. Fauziya Khan, you address to me. On electoral reform, You address to sir. me. We need a discussion on that immediately. Sir, please take discussion on SIR. Everybody wants that, sir. Sir, everybody is protesting for discussion on electoral reform. No, We need that now, urgently. Fauziya Khan, you want to speak on the subject, you speak. Sir. Otherwise, I am going to call the next Sir, person. No, I am not going to listen to you. I am not going to listen to you other than the subject. Sir, kindly listen. No. Dr. V. Sivadasan. Respected Chair, my topic is the attack of wild animal, but I believe the union government is trying to attack the voters and the people of the nation. No, Sri. Sir, this is the topic, sir. No, Sri. Nothing will go on record other than the subject. Sri, I am going to call the next person. If you don't want to talk on the subject, I am going to call the other person. No, whether you have to stick to your subject or otherwise, I am not going to allow you to speak. Nothing will go on record. Nothing will go on record other than the subject. You want to talk, you talk about the subject. Otherwise, I am going to call the next speaker. So I am asking to you, sir. No. Take the initiative for the discussion on SIR. No, not at all. The wild animal attack is my topic. The government is trying to attack the people of the nation. You want to speak, in the name about of the subject. SIR, sir. I am giving you the last chance. Wild animal. I am giving you the last chance. If you want to speak on this, otherwise I am going to. I am telling, wild Shri animal attack is serious. Vice, Shri Birendra Prasad Vice. Sir, thank you very much. I am here today on behalf of people of Assam, on behalf of my party, Assam Gana Parishad, and my party president, Atul Bora, supporting demand by the sixth community of Assam, Thai, Ahom, Moran, Batak, Kush, Sutia, Kush, Sutia, Tea community, to Gelkep, scheduled Assam. This community is indigenous tribe of Assam, and they are the soil of the soil. Their demand is justified, so I am supporting their demand. I like to request to grant these six communities of Assam. Sir, in the year 1968, sorry ma'am, excuse me. In the year 1968, when India was ruled by the British government, the British government described them in Gazette Note as a tribal community. Rights Simon Commission also recommended and granted them tribal status, sir. So this community of Assam, Thai, Ahom, Moran, Batak, Kush, and Sikh community, their journey is very justified, genuine demand. They fulfill all the criteria to get the ST status, but it is dependent upon the. तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन को पहले से ही हंगामे के आसार के तौर पर देखा जा रहा था कि आज भी हंगामा हो सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई लगातार जारी है
और सत्ता पक्ष चाहता है कि एसआईआर पर चर्चा हो। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया था कि एसआईआर को लेकर समय पर बाध्य नहीं किया जा सकता, एसआईआर पर हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चाहता है कि त्वरित चर्चा एसआईआर पर हो और इसी को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और नारेबाजी इस वक्त लगातार जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी शालीनता बनाए और हमारे प्रयास से संसद की मर्यादा गरिमा ऊंची हो। मैं हमेशा हर मुद्दे पर, हर विषय पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो दुनिया के अंदर मार्गदर्शन देता है, हमारी संसद की मर्यादा परंपरा भी उच्च कोटि की होनी चाहिए और विशेष रूप से आपका व्यवहार और आचरण संसद की मर्यादाओं के अनुरूप हो, ये मेरा आपसे आग्रह है।